ध्यान की वाणी मारतंद संदेश पुण्य की कहानी धर्म संस्कृति साधना की राह। देशद्रोह का चेहरा, ज्योति मल्होत्रा की कहानी। वो दिखने में एक आम युवती थी, मासूम, आकर्षक और मुस्कुराती हुई। नाम था ज्योति मल्होत्रा। हरियाणा की ये यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर सोशल मीडिया पर भारतीय युवाओं की चहेती बनी। लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा था देश के साथ धोखा, गद्दारी का नंगा नाच। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का एजेंट दानिश सोशल मीडिया की आड़ में भारत की युवा पीढ़ी को निशाना बना रहा था, और इस एजेंडे में सबसे बड़ा मोहरा बनी ज्योति। आर्थिक लालच, झूठा प्रेम और सुनियोजित ब्रेन वॉशिंग ने उसकी निष्ठा बदल दी। वो बन गई दुश्मन देश की आंख और कान। हवाला के जरिए पैसे और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार। उसका मिशन था भारत में पाकिस्तान की संस्कृति, सोच और प्रेम का प्रचार कर युवाओं को भ्रमित करना। सिर्फ ज्योति ही नहीं, भारत में कई ऐसे गुप्त नेटवर्क है जो देश के भीतर ही देश को खोखला कर रहे हैं। अमन की आशा जैसे मासूम दिखने वाले संगठन भी शक के घेरे में है, जिनका दोहरा एजेंडा है बाहर दोस्ती का दिखावा और भीतर देशद्रोह की फंडिंग। जनरल बिपिन रावत ने चिताया था, भारत एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ रहा है, पाकिस्तान, चीन और भीतर के आतंकी गद्दार। अब लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं है, ये लड़ाई हमारे बीच, हमारे समाज के भीतर है। सोशल मीडिया आज सिर्फ संवाद का साधन नहीं, बल्कि युद्ध का नया मैदान बन गया है। जब जब कोई राष्ट्र विरोधी एजेंडा वायरल होता है, तब तब देश की आत्मा पर वार होता है। हर नागरिक को सजग रहना होगा। हमें गद्दारों के मासूम चेहरों को पहचानना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर लाइक, हर शेयर, हर मैसेज देश की दिशा तय कर सकता है। देशद्रोह कोई विचारधारा नहीं, यह अपराध है, और ऐसे अपराधियों को देश के शरीर से कैंसर की तरह काट फेंकना होगा। अब वक्त है खड़े होने का, बोलने का और देश की रक्षा में भागीदार बनने का, क्योंकि देश की सुरक्षा सिर्फ सेना का नहीं, हम सबका कर्तव्य है। देश से प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, सतर्कता और संकल्प में झलकता है। जागिए, देखिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज जो चुप रहेगा कल वो निशाना बन सकता है।